राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को दोपहर में सालासर धाम के प्रस्तावित दौरे किसी कारण अचानक रद्द हो गया। दौरे को लेकर चूरू सीकर जिला प्रशासन के सुरक्षा एवं प्रशासनिक इंतजाम धरे के धरे रह गए। कार्यक्रम के अनुसार सीएम सालासर में चल रही राम कथा में शामिल होने के आ रहे थे। सालासर मंदिर कमेटी को सूचना मिली कि सीएम पहले बालाजी मंदिर दर्शन करेंगे। मंदिर कमेटी ने पूरी तैयारियां कर ली। सड़क पर रेड कारपेट बिछा दिया गया। वहीं मंदिर के मुख्य द्वार पर नंबर 8 और आसपास के क्षेत्र को खाली करा लिया गया। 1 नंबर गेट श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश के लिए रोक लगा दी गई। वहीं आपको बता दें मंदिर के रास्तों में सफाई की गई। वहीं आपको बता दें हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया शोभासर स्थित हेलीपैड पर, जहां भाजपा कार्यकर्ता हेलीपैड पर प्रवेश को लेकर असंतुष्ट दिखे। नेताओं को कोसते नजर आए, जिला अध्यक्ष को कोसते नजर आए, साथ ही चूरू विधायक को भी कोसते नजर आए। भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच में देखी हेलीपैड पर प्रवेश को लेकर तनातनी। जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा सहित भाजपा नेताओं पर मनमर्जी की सूची तैयार करने का आरोप लगाए गए। सुजानगढ़ प्रधान मनबरी देवी को पुलिस ने रोक लिया। वहीं सूची में नाम नहीं होने की वजह से हेलीपैड पर कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं को पहले ही रोक लिया गया। मामले को तूल पकड़ते हुए भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक व्यवस्था का आरोप लगाया जिला अध्यक्ष पर। वहीं भाजपा नेता मनबरी देवी ने संतोष मेघवाल का नाम लेते चूरू वालों से मिलकर राजनीतिक आरोप लगाया। आक्रोशित भाजपा नेताओं ने बताया नेता एक कार्यकर्ता का दो की बात हो रही है। जिला अध्यक्ष का और उन्हीं का सारा काम है। कार्यकर्ताओं की अनहोनी हो रही है पूरी एकदम। कार्यकर्ता पूछा नहीं जा रहा। और जिला कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ, 5 बार मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ वरिष्ठों का कोई पैमाना ही नहीं है। ये सारे के सारे इन्होंने इस तरह से सुबह फोन आया था कि आपका नाम है लिस्ट में, आपको आना है, और अभी आए हैं तो ये कह रहे हैं आपका सीओप में नाम है। सीओप में यहाँ कौन आएगा? समय होता है स्वागत, जाते समय क्या स्वागत है। अध्यक्ष जी ने चूरू में बैठकर जो लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में अपने अपने आदमियों के नाम लिख दिए। यहाँ लोकल कार्यकर्ताओं के किसी के नाम नहीं दिए और उन्होंने राजनीतिक देशता के कारण नाम कार्यकर्ताओं के नहीं दिए। साहब चूरू वाले ने सब मिलके हमारी ये राजनीति करी है और शोभासर में आए तो वही राजनीति करते हैं, चूरू में वही जाते हैं तो वही राजनीति करते हैं। हमारे को कौन पूछेगा? यहाँ पर हेलीपैड हमारा नाम नहीं दिया तो चूरू से नाम गया तो उसका संतोष जी को दे दिया। कलेक्टर मोर्चे से बात करूंगा। सीएम की प्रोटोकॉल होता है, उसमें मैं चाहूंगा कि यहाँ अगर लोकल कार्यकर्ता का नाम देना चाहिए था। हमारा अगर नाम नहीं आए तो कोई बात नहीं, पर लोकलता है, प्रशासन मांगता है। और उसके बाद में आने और जाने की बात कह रहे हैं कुछ कार्यकर्ता, तो आने जाने में तो जाने में नाम है। इनका कहना है कि हम आने में नाम क्यों नहीं दिया। सब में अलग है, सीओ में अलग है, तो उसमें अभी सूची देख लेते हैं। उस सूची में जिनका नाम नहीं है तो हम कलेक्टर साहब से बात कर लेते हैं। अभी कार्यकर्ता हमारा प्राथमिकता है और हमेशा रहा है। सुजानगढ़ के दुलियाबाद स्थित टोडू जी की चक्की के पास में एक नोरे में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मोहल्ले के बच्चे पतंग लेने के लिए नोरे में घुसे तो उन्हें शव देखा। आसपास के लोगों को बताया। मौके पर वार्ड पार्षद ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद में कोतवाली सीआई बेगाराम मीणा के साथ मोहल्ले में पहुंचे। पुलिस ने मौका निरीक्षण किया। पार्षद ने बताया कि मंगलवार रात को नोहरे के पीछे स्थित मकान मालिक लक्ष्मीनारायण बागरा करीब 1 बजे जागरण से लौटे, तब उनके घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई दी। घर का मुख्य दरवाजा बंद था, जबकि अंदर कमरे में खुला हुआ था। बागरा को शक हुआ तो गेट बंद करके अपने भाई गोपाल को बुलाने चले गए। वापस लौटने पर जब कमरा चेक किया तो कोई नहीं मिला। इसी समय उन्हें दूसरी तरफ आवाज दी। संभवतः चोर घबराकर सीढ़ियों से छत पर चला गया। पीछे बने विनोद बागड़ा के नोरे में कूद गया। बुधवार को नोरे में बनी कोठड़ी में डेड बॉडी मिली। वहीं आपको बता दें बॉडी के पास में 2 पेचकस कुछ औजार भी मिले। मृतक के चेहरे पर शरीर पर कई चोटें नजर आती है। और वहीं आपको बता पुलिस मौके पर पहुंचती है, मौका मुआयना करती है। पुलिस डेड बॉडी को राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल स्थित से मोर्चरी में रखवा देते हैं। अब तक पहचान नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी ओर बंद मकान में मिले अज्ञात शव की पहचान के रूप में सुनील उर्फ कालू नायक के रूप में हुई। मृतक के परिजन नायक समाज के लोग इस प्रकरण निष्पक्ष जांच कराने व मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग को लेकर राजकीय बगड़िया उप जिला हॉस्पिटल में धरना दिया। जहां पे पूरे दिन पर चले धरने के बाद तहसील के नायक समाज के नेता रतनलाल नायक के नेतृत्व में धरना दिया, जहाँ पे नायक समाज के अनेक लोगों ने उपस्थित होकर मांग की। वहीं आपको बता दें पुलिस ने उक्त मामले में संज्ञान लेते हुए थानाधिकारी ने उपस्थित धरने पर मौजूद लोगों को समझाइश की बताया। उपस्थित लोग मान गए। जहां पे कल होगा मृतक का पोस्टमार्टम। इस दौरान नायक समाज के नेता सुनील नायक की
सुनील उर्फ कालूराम नाइक की मृत्यु हुई है, ये शंका की दृष्टि से हमें हत्या लग रही है। इसलिए पुलिस प्रशासन और शासन से हम ये मांग कर रहे हैं कि हमें न्याय दिला के और उचित मुआवजा भी दिलाए इस गरीब परिवार को और न्याय दिलाए। सुजानगढ़ के सिद्ध पीठ सालासर बालाजी धाम में चल रही श्री राम कथा के 7वें अंतिम दिन कथावाचक जूनी पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने लंका में हनुमान सीता भेंट, हनुमान विभीषण भेंट, लंका में चढ़ाई और राम रावण युग के प्रसंग सुनाए। उन्होंने कहा कि हनुमान ने लंका जलाकर बुराई को दमन का संदेश दिया था। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने कहा कि राम कथा बुराई पर अच्छा एक संदेश है। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बोला कि अरावली धरोहर है, ये सरोवर तथा सब संरक्षित हो, ये कहना है मेरा। भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा करना चाहता हूँ, वो इनके लिए प्रतिबद्ध है, वन संरक्षण के लिए भी। वहीं बांग्लादेश के सवालों पर भी जवाब देते हुए हिंदुओं पर अत्याचार का जवाब देते हुए बताया कि बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि उसकी आजादी के लिए भारत का बड़ा योगदान है, भारत का उपकार नहीं भूलना चाहिए। हिंदुओं के अत्याचार की निंदा करता हूँ। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के मंत्री के विश्नोई सालासर बालाजी के धाम में दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला और यहाँ पर चल रही 7 दिवसीय राम कथा महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी के सानिध्य में उनके आशीर्वचन सुनने को मिले, राम कथा सुनने को मिली। ये एक सौभाग्य की बात है कि इस पवित्र धरा पर राम कथा का सभी श्रोताओं ने यहाँ पर आनंद भी लूटा और प्रभु श्री राम की कृपा सभी जनों पर बनी रहे, ऐसी आवाज। जिस तरह से अरावली का जिक्र किया है, क्या कहना चाहिए? भारत की वन्य संपदा, सलिलाएं, सरोवर और यहाँ का जैव जगत, ये सब संरक्षित हो और इसके लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। और मैं इस बात की बधाई भी देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि वे अत्यंत संवेदनशील हैं, विशेषकर यहाँ के वन संरक्षण के लिए, सलिलाओं के सातत्य के लिए, और जितने भी पर्वत, झील, जलाशय हैं उनका संरक्षण हो, मृदा संरक्षण हो, उन सब के लिए, विशेषकर जैविक खेती के लिए एक संवेदनशीलता जगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के हिंसा के बारे में, हिंदुओं का अत्याचार और वहाँ पे देख देख के सुन के हिंदुओं को मारा। हाँ, ये एक इतना कष्टकर है कि जिस बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए भारत सामने आया, जिस बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए हमने एक बड़े युद्ध को रोका, उस बांग्लादेश को हमारे उपकार याद रखने चाहिए। और जिस तरह से वो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। धन्यवाद। 43 सालों से सेवा का कार्य करने वाले सुजानगढ़ के समाज सेवी गिरधर भोजक को नयाबाद में आयोजित कार्यक्रम में एवरग्रीन सम्मान समारोह दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल थे। वहीं अध्यक्षता क्रम यंग्स क्लब के अध्यक्ष निर्मल कुमार भुतोड़िया द्वारा की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में गोपालपुरा सरपंच प्रशासक सविता राठी, उप सभापति अमित मारोटिया, इद्रिस गोरी, प्रदीप तोदी, सुरेंद्र भोजक, महेश भोजक, रतन चैन मौजूद थे। मंच पर अवार्ड मिलने पर भोजक ने अवार्ड दिया गया है, कौन सा अवार्ड है, क्या नाम है? एवरग्रीन पब्लिक स्कूल सुजानगढ़ द्वारा प्रतिवर्ष हम एवरग्रीन अवार्ड देते हैं। एवरग्रीन अवार्ड सुजानगढ़ के उस व्यक्ति को मिलता है जो लंबे टाइम से सामाजिक, साहित्यिक, धार्मिक काम करते हैं। उसमें हमारी चयन समिति है। उस चयन समिति द्वारा करीब 2 या 3 महीने तक उस पर रिसर्च किया जाता है, उस पर देखा जाता है। उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हम चुन के आते हैं उनको हम एवरग्रीन अवार्ड देते हैं। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस साल एवरग्रीन पब्लिक स्कूल ने ये 6ठा एवरग्रीन अवार्ड दिया है और ये जो अवार्ड है वो यंग्स क्लब के सांस्कृतिक सचिव श्री गिरधर जी शर्मा को मिला है। गिरधर जी शर्मा बहुत अच्छे समाज सेवी है और उनका 45 सालों से उनको समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान है। अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहेंगे? किन तत्वों में आभार प्रकट करेंगे, क्या होगा? आज का ये कार्यक्रम बहुत गौरव भी रहा है। मैं अभिभूत हूँ कि विद्यालय परिवार के द्वारा, एवरग्रीन शाला के द्वारा, उनके डायरेक्टर मेरे अनुज भाई श्री रतन जी सेन, अवार्ड चयन समिति के भाई श्री सोमनेश जी शर्मा सहित समग्र टीम, वीरेंद्र भाटी जी मंगल ने बहुत अच्छा संचालन किया। भाई घनश्याम दास जी कछावा, कमल नयन तोषनीवाल, पूरी टीम ने जो है मुझे
प्यार दिया है, जो लाड दिया है, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार और अवार्ड चयन समिति का जो है हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं एवरग्रीन पब्लिक स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ अवार्ड चयन समिति से यही आह्वान करना चाहूंगा कि जो ये सम्मान की परंपरा है ये सतत जारी रहे, अनवरत जो है ये सम्मान जो है वो विशिष्ट व्यक्तित्व को मिले और ये परंपरा अनवरत रूप से जारी रहे। धन्यवाद। जय